हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे, देन मल्टीपल्स के बारे में देखेंगे एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको एलसीएम बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे एंड डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स देखेंगे। सूरज वॉन्ट्स टू प्लांट, अब सूरज मैरीगोल्ड के सैपलिंग्स प्लांट करना चाहता है अपने गार्डन में। तो उसने 18 सैपलिंग्स प्लांट करे हैं 2 रोज में। अब क्या करना है? राइट द वेज इन विच 36 मैरीगोल्ड सैपलिंग्स कैन बी प्लांटेड। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में 36 मैरीगोल्ड सैपलिंग्स किस तरीके से प्लांट हो सकते हैं उसके आपको यहाँ पे डिफरेंट वेज लिखे। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स से। रजत क्या चाहते हैं? 15 मार्बल्स को इक्वली अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जो हमें दिखा रही है कि 15 को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि 1, 3, 5 और 15 ये 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये 15 के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस तरीके से ये टेबल बनाइए। अ फैक्टर इज अ नंबर, फैक्टर क्या होता है? वो नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े। हम ऐसे भी बोलते हैं कि व्हेन दो या दो से ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हर नंबर फैक्टर या डिवाइजर कहलाता है, उसका जो हमें प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 7 35 होता है। तो यहाँ पे 5 और 7 क्या है? फैक्टर्स हैं 35 के। ऐसे ही अगर इसके बाकी फैक्टर्स लिखने हैं तो इसको जैसे भी प्रोडक्ट करके, जैसे भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वो सारे पॉसिबल वेज आपको लिखने हैं और आपको यहाँ पे के बाकी फैक्टर्स भी पता चल जाए। देन ईच नंबर, तो सारे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट मिलेगा वो सब क्या होंगे? उसके फैक्टर्स होंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं फैक्टर्स की? स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? हर नंबर का 1 होता है और हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है और ग्रेटेस्ट होता है वो। फैक्टर ऑफ अ नंबर एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का, और जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो गिवन नंबर से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। तो ये फैक्टर्स कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं किसी भी नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 16 के फैक्टर्स लिखने हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। तो ये सब क्या हो गए? ये 16 के फैक्टर्स हो गए। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो ये इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर। तो ये 1 ये अपने खुद के अलावा किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 7। यहाँ पे 7 के फैक्टर सिर्फ 7 और 1 ही है, कोई और नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, कोई और इसके फैक्टर नहीं है। तो ये प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब 1 और वो नंबर खुद, उससे अलग भी इसके फैक्टर्स होते हैं, इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर्स, ये अपने फैक्टर से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। तो जैसे कि 6 के अगर कंपोजिट 6 के फैक्टर्स की बात करें हम तो वो क्या है? 1, 2, 3, 6। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो 6 हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है, बाकी सारे इवन नंबर्स कंपोजिट होते हैं। 0 और 1 ना तो प्राइम होते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? तो जब अ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, कोई ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो उसका कॉमन फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 6 के फैक्टर्स देखे, यहाँ 18 के फैक्टर्स देखे। अब ऐसे कौन से नंबर्स है जो दोनों में आ रहे हैं? तो 1, 2, 3 एंड 6। तो ये क्या हो गए? इन दोनों के 6 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हो। अब कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो नंबर्स को बोलते हैं कि ये कोप्राइम है अगर इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 21 एंड 32। 21 के फैक्टर्स देखे, 32 के फैक्टर्स देखे, 1 से अलग कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गए? कोप्राइम नंबर्स हो गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ये 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का कैसे निकलता है? ये इज द लार्जेस्ट फैक्टर, ये वो लार्जेस्ट फैक्टर होता है जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ भी बोलते हैं। तो अब कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? एक मेथड है लिस्टिंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल 24 और 32 के एचसीएफ निकालना है अगर हमें, तो हमने पहले 24 के फैक्टर्स निकाले, फिर हमने 32 के फैक्टर्स निकाले। अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स देखे, वो क्या आ गए? 1, 2, 4 एंड 8। इनमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा कॉमन आ रहा है? वो 8 है। तो 8 क्या हो गया? ये हमारा एचसीएफ हो गया 24 एंड 32 का। अब एक और मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
इसमें क्या करते हैं, नंबर्स को हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर 16 और 20 का HCF निकालना है तो 16 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 20 को लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए 16 और 20 के। तो अब इसमें हमने कॉमन देखा, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ कॉमन आ रहा है 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया 16 एंड 20 का। अब हमें 15 और 32 का HCF निकालना है। 15 के प्राइम फैक्टर्स देखे, 32 के प्राइम फैक्टर्स देखे, कोई भी इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है, तो सिर्फ कॉमन क्या है, इनके बीच में 1 है, तो इनका HCF 1। अब हमें क्या करना है, मैच करना है कॉलम ए को बी के साथ। HCF ऑफ 124 एंड 122, 124 और 122 का HCF निकालना है, बताना है क्या कॉमन। ऐसे ही 44 एंड 24 के लिए बताना, और ऐसे 63 एंड 33 के लिए बताना। तो हम यहाँ पे 44 और 24 के लिए करके देखते हैं। तो नंबर है हमारे पास 44 और एक है हमारे पास 24। अगर इसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 11 और दिस विल एंड 1। यहाँ पे देखते हैं इसको 12 टाइम्स करेंगे, देन ये 6 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 से, और यहाँ तो ये हमारे पास 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 44 के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 11, और 24 के लिए हमारे पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ये 2 कॉमन आ रहा है और एक ये 2 कॉमन आ रहा है। तो HCF कैसे निकलेगा, इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 2 दैट इज 4। HCF क्या आ गया, इसका 4 आ गया। तो ये किससे मैच हो जाएगा, ये हमारा 4 से मैच हो जाएगा। ऐसे ही आप इन दोनों के भी निकालेंगे और इनको मैच करेंगे। अब बताना है कि ये जो पेयर्स हमें गिवन है ये को प्राइम है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के चेक करेंगे कि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। तो 16 और 21 के लिए देखते हैं, 16 एंड 21। तो अगर 16 के लिए देखें, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 16, देन 2 इंटू 8, फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, देन 4 इंटू 4। अब 4 रिपीट हो गया तो यहाँ स्टॉप कर देंगे। 21 के लिए हो जाएगा 1 इंटू 21 एंड 3 इंटू 7। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, और 7 ऑलरेडी आ गए। तो 16 के लिए क्या आ गए हमारे पास, 1 2 4 8 एंड 16, और 21 के लिए क्या आ गया हमारे पास, 1 3 7 एंड 21। तो अगर इसमें देखें तो हमें 1 से अलग कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे कैसे हो गए, ये दोनों हमारे कोप्राइम नंबर्स हो गए। तो इसको क्या लिखेंगे कि यस, ये हमारा कोप्राइम नंबर है। ऐसे ही आप सबको चेक करेंगे। अब क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 3 नंबर्स को ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं 10 26 एंड 32 को, 10 26 और 32। इनका HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे 26 को, तो ये पहले 2 से हो जाएगा और फिर अब ये 13 से होगा। 32 को करना है तो ये 2 से होगा, अगेन 2 से होगा, फिर से 2 से, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, 10 के लिए हमारे पास आ गया 2 इंटू 5, 26 के लिए आ गया हमारे पास 2 इंटू 13, और 32 के लिए क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है सिर्फ ये 2, तो HCF क्या हो गया इनका, HCF इज 2। इस तरीके से इसको करते हैं। तो ऐसे आप इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, HCF निकालना है हमें लिस्टिंग मेथड से। लिस्टिंग मेथड से करते हैं। नंबर्स हैं हमारे पास 32 एंड 68, 32 एंड 6। तो अगर हम इसके देखें 32 के क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 इंटू 32, फिर इसको 2 से कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 इंटू 8, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, और 8 ऑलरेडी आ गया है। 68 के लिए देखते हैं, 1 इंटू 68 हो जाएगा, देन 2 से हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 34 आ जाएगा। अब ये 3 से नहीं होगा, 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 एंड 7, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 12 13। तो आप इस तरीके से सारे नंबर से चेक करते जाएंगे, 14 से भी नहीं होगा, 15 एंड 16, तो 17 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। तो 32 के लिए क्या आ गया हमारे पास, आ गया 1 2 4 8 16 एंड 32, और 68 के लिए क्या मिल गया है हमें, 1 2 4
17, 34 एंड 68। तो अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन है। और हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 4। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? लिस्टिंग मेथड से भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें ऐसा पेयर बताना है नंबर्स का जिसमें बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, जिसमें दोनों प्राइम नंबर्स हो और को प्राइम भी हो। तो ऐसा पेयर क्या हो जाएगा? 3 और 5 हो सकते हैं। वैसे को प्राइम नंबर्स का पेयर जिसमें दोनों कंपोजिट नंबर्स हो, तो ऐसा क्या हो जाएगा? 4 एंड 9 हो जाएगा। अब ऐसा को प्राइम नंबर का पेयर जिसमें एक प्राइम हो और दूसरा कंपोजिट हो, तो वो क्या हो जाएगा? 5 एंड 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर हम काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1, 2, 3, 4 इन सब से मल्टीप्लाई करें, तो हमें जो मिलता है उसको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि हर नंबर का मल्टीपल या तो 1 होगा या वो खुद होगा। एवरी नंबर, हर नंबर स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है अपना खुद का। तो जितने भी मल्टीपल्स होंगे उस नंबर के, वो या तो उसके इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर होंगे। और इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं किसी भी नंबर के। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है? तो ये क्या होता है? दो या दो से ज्यादा नंबर्स का वो स्मॉलेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उन नंबर्स का जो उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के क्या मेथड्स हैं? पहला है लिस्टिंग मेथड। 8 और 12 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमने क्या किया? पहले 8 के मल्टीपल्स लिखे, 12 के मल्टीपल्स लिखे, इस तरीके से। फिर इनमें कॉमन देखा, कॉमन क्या आ रहे हैं? 24, 48, 72 एंड सो ऑन। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या कॉमन है? 24। तो ये इसका LCM। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। हमने पहले 64 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 42 के निकाले। अब इसमें कॉमन को हमने ग्रुप किया, कॉमन क्या आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। एक पेयर 2 का ही हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो इसको हमने ये जो कॉमन पेयर आ रहा है इसको एक बार लिखा और बाकी देखा फिर 2 कितने टाइम्स बच रहा है? 5 टाइम्स। तो हमने यहाँ पे 5 2 और लिख दिया और फिर 3 और 7 यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए। इन सबको मल्टीप्लाई करा तो ये जो आंसर हमारे पास आया ये हमारा LCM आ गया। अब हमें 33 एंड 35 का LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टर्स निकाले, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास LCM। LCM दो को प्राइम नंबर्स का क्या होता है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट ही होता है। अब LCM निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नंबर्स है हमारे पास 12 एंड 18। 12 एंड 18 इसके हमें क्या करना है? LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 को करेंगे तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, फिर ये 3 टाइम्स होगा और ये 3 × 1 हो जाएगा। ये 12 के लिए हो गया। 18 के लिए कैसे करेंगे? 2 × 9, 3 × 3 और ये 3 × 1 हो जाएगा। ये 18 के लिए हो गया। तो 12 के क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 × 2 × 3 और 18 के लिए क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 3। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। तो LCM के लिए क्या करेंगे? इस 2 के पेयर को लिख लेंगे पहले हम एक बार, इस 3 के पेयर को लिख लेंगे और यहाँ पे इस 2 और 3 का कोई पेयर नहीं बना है तो इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 इज 4 एंड 3 × 3 इज 9। 4 × 9 इज 36। ये हमें क्या मिल गया है? 12 और 18 का LCM। इस तरीके से सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से LCM निकाल सकते हैं। अब लिस्टिंग मेथड की हेल्प से निकालना है। तो नंबर्स क्या है हमारे पास? यहाँ पे 10, 15 और 30 इसके लिए निकालते हैं। 10, 15 एंड 30 इनके हमें क्या करना है? लिस्टिंग मेथड की हेल्प से LCM। पहले मल्टीपल्स लिखेंगे, इसके हो जाएंगे 10, 20, 30। कैसे निकाल रहे हैं हम? ये काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3, 10 × 4 एंड 50, 60, 70 इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी 15 के लिख लेते हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90 ऑन। 30 के लिए लिख लेते हैं 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन, देखते हैं कॉमन क्या दिख रहा है हमें। यहाँ पे हमें 30 कॉमन दिख रहा है। इसी तरीके से और क्या दिख रहा है? 60 कॉमन दिख रहा है। एंड अगर हम इसके और निकालते हैं, यहाँ पे हम और आगे देखते हैं 70 के बाद तो ये 80 आता, फिर 90 आता और आगे आते, तो ये 90 भी हमें कॉमन दिखता। तो यहाँ पे अब कॉमन मल्टीपल्स क्या दिख रहे हैं हमें? कॉमन मल्टीपल्स हो गए इसके 30, 60, 90 एंड सो ऑन इस तरीके से। अब LCM निकालना है तो इसमें भी सबसे छोटा कॉमन क्या दिख रहा है? वो है 30। तो ये हमारा क्या हो गया है? 10, 15 और 30 का ये हमारा LCM है। ऐसे आप लिस्टिंग मेथड की हेल्प से LCM निकाल सकते हैं। नाउ रूल्स देखते हैं डिविजिबिलिटी के।
तो ये टेबल में हमें क्या गिवन है, 2, 3, 5, 4, 9 एंड 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स। 2 के लिए कैसे चेक करते हैं, वंस प्लेस पे 2, 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर्स, ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए कैसे चेक करते हैं, सारी डिजिट्स का सम करके देखते हैं। अगर सारी डिजिट्स का सम, जैसे 315 है, इसका सम 9 आ गया, 9 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। नाउ 42,126, इसका सम किया तो ये 15 आ गया, ये भी 3 से डिविजिबल। 4 के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, मतलब वंस और टेंस प्लेस की डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट्स 24 है, 24 4 से डिविजिबल है, तो ये हमारा डिविजिबल है। ऐसे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 16 है, ये भी डिविजिबल। 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 9 के लिए क्या करते हैं, सारी डिजिट का सम करते हैं, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। नाउ 6 के लिए क्या करते हैं, अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम बोलते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 के लिए क्या करते हैं, हम वन डिजिट, हम क्या करते हैं, वंस डिजिट लेते हैं नंबर की, उसको हम डबल करते हैं और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं रिमेनिंग नंबर से। अगर आंसर 7 से डिविजिबल है या 0 के इक्वल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। जैसे 1 2 7 4, तो इसकी वंस डिजिट क्या है, 4, 4 का डबल किया, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब बाकी 127 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 119। इसको 7 से डिवाइड किया, ये डिवाइड हो गया, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स चेक करते हैं, या तो वो 0 हो या जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 के लिए क्या करते हैं, हम ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम करते हैं, इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम करते हैं और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर वो 0 आ गया या 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे 7 3 7 0, पहले 7 + 7 किया, 14 आ गया, 3 और 0 किया, 3 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया, 11 आ गया, तो ये इससे डिविजिबल होगा। अब क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना है और येस या नो लिखना है डिविजिबिलिटी के। तो अगर हम यहाँ पे देखें 240 को, इसकी वंस प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए सब डिजिट्स का सम करेंगे, 2 + 4 + 0 कितना आ गया, 6, तो येस ये डिविजिबल है। अब इसके लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट्स देखेंगे लास्ट की, वो कितनी है, 40, तो येस ये भी डिविजिबल है। 5 के लिए लास्ट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो येस। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, येस। 7 के लिए क्या करेंगे, लास्ट यानी वंस डिजिट का डबल, 0 का डबल कितना होगा, 0 ही होगा। अब 24 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 24, 24 7 से डिविजिबल नहीं है तो नो। 8 के लिए 3 डिजिट्स लेते हैं, तो 240 को डिवाइड करके देखेंगे 8 से, ये डिविजिबल है। इस तरीके से टेबल फिल करेंगे। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, आपको बताना है कौन सा नंबर ऐसा है जो 11 से डिविजिबल है, इसमें से चेक करके बताना है। एंड 9 के लिए बताना है, 9 के लिए क्या करेंगे, सबका सम करके देख लेंगे। तो अगर हम इसका सम करें, 4 + 7 11, 11 + 5 is 16 एंड 16 + 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21, इसका सम आ रहा है 21। एंड यहाँ पे देखते हैं 8 + 7 is 15, 15 + 5 is 20 एंड 20 + 7 is 20, तो 27 9 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे 7 के लिए चेक करेंगे और यहाँ पे इसको 3 के लिए चेक करेंगे। अब क्या करना है, आपको ऐसी डिजिट इंसर्ट करनी है कि वो इंसर्ट करने से ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए, ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, ये 5 से, ये 10 से और ये 3 से। तो अगर हमें इसको 5 से डिविजिबल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लास्ट में या तो 0 पुट कर देंगे या 5 पुट कर देंगे। सिंपली 0 पुट कर देते हैं। 10 से डिविजिबल करने के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8, इनमें से कोई सी भी डिजिट पुट कर सकते हैं। 4 के लिए क्या करना है, हम लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, तो यहाँ पे 3 0 पुट करेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा, 1 करने पे भी नहीं होगा, 2 करने पे हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इन डिजिट्स का सम करके देखेंगे कितने डिजिट्स कम पड़ रही हैं, उससे देखेंगे कितना नंबर कम पड़ रहा है। अब नंबर को फैक्टर कब बोलते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसको कोई भी रिमाइंडर ना बचे। फैक्टर हमेशा या तो उस नंबर से लेस होगा या उसके इक्वल हो। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है और हर नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है। मल्टीपल्स कैसे मिलते हैं, काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके, और वो उस नंबर से या तो ग्रेटर होते हैं या उसके इक्वल होते हैं। एवरी नंबर मल्टीपल होता है 1 का और हर नंबर अपना खुद का भी मल्टीपल। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, 1 और वो नंबर खुद, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो जब हम नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं,
लार्जेस्ट नंबर दैट इज फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट मल्टीपल, जो कॉमन मल्टीपल्स में भी स्मॉलेस्ट होगा, वो हमारा एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। अब आपको बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सा नंबर 8 का फैक्टर है। यहाँ फोर्थ मल्टीपल बताना है 4 का, यानी 4 into 4 बताना है, दैट इज 16। बताना है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। फिर यहाँ पे 24 के फैक्टर्स बताने, यानी यहाँ पे इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने, इसमें से आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर सॉर्ट करने, इनके मल्टीपल्स लिखने और इस तरीके से यहाँ पे इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इनका एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे निकालना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस